हैप्पी दिवाली। अगर एक एक रुपया भी लगाएगा तो 150 करोड़ आपका पूरा है। ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त इंडियन, हैप्पी दिवाली। इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितना बड़ा उनका त्योहार है, जितना बड़ा इवेंट चल रहा है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बहुत कुछ कह रखा है। ठीक है, आपको पता होगा। देख, हेलो फ्रेंड, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। भाई, इंडिया में अगर बात की जाए तो दिवाली का त्यौहार है। जिस तरह आप दूसरे सारे ममालिक में हिंदुज़म को देखें, इस्लामिज़म को देखें, सिखिज़म को देखें, हर मज़हब के मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं। पाकिस्तान में ईदें होती हैं, बेहतरीन त्यौहार है। तो उसके बाद ईद मिलाद नबी जो है वो मनाई जाती है। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है, और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं। अपने घरों में चरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में जब वहाँ पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं, कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी। उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले एक महीने में ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि इस दिवाली के फंक्शन पे इतनी बड़ी परचेजिंग के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश और जज्बे से मनाते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग एक ना दिखावा बहुत ज्यादा उनमें कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा भी एक इंडिया का कौन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो तो उनकी शादी थी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने वो एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता है कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है। हाँ, वो उसने भी इतना कमाया होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अच्छा। अब इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। चलो, ये तो मजहबी त्यौहार है ना, ये त्यौहार है, ये तो लेकिन उनका मजहबी करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। डबल अर्न इनका करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी, पर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अपनी अवाम की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक की राय दिवाली पे। और क्या हाल है आपके? मैं ठीक। दिवाली है इंडिया में, कल की रात 22 और 21 की रात को इंडियन बड़े जोशो खरोश से मना भी रहे हैं, घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं, चरागां कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके भी बड़े फ़ैन हैं इंडिया में। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दिवाली का फंक्शन है इंडिया में, और आज मैंने स्टैट्स देखी है, वहाँ पे 4,75,000 करोड़ का खाली बिजनेस हुआ है, परचेजिंग हुई है, जो कि इंडियंस ने की है। आप भी फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदुइज़्म को भी आप जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी परचेजिंग पावर 4,75,000 की, और ये वो इकोनॉमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेड इकोनॉमी कह चुका है। देखें यार, आपने ना मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा नाकिद हूँ। ठीक है, मुझे ये बंदा वैसे पसंद नहीं है। ठीक है, इस पर बाद में आता हूँ, क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू की है। तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार, इधर डिजर्व के इतना 4,70,000 करोड़ की, मतलब इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिकली हो रहा है। ये इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन्स खरीद लिए, या उन्होंने टेस्ला की वो चीज़ें खरीद ली, या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ों को, जो बच्चों के छोटे बिजनेसेस होते हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम मीडिया के ऊपर बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखें वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने एंड पे एम ही छेड़ दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है इंडिया को डेड इकोनॉमी। सैंक्शंस भी लगाए, टैरिफ भी लगाया, धमकियां भी दी। वो 30% से 35 पे गया, फिर 45 पे गया, फिर वो 50 पे गया, और गया कहाँ पे? ट्विटर पे। ट्विटर पे। मतलब हंसी वाली बात ये है कि आप यार, आप इतने बड़े कुछ हो तो आप प्रेस रिलीज निकालो। ठीक है, आप हमें बताओ कि ये ऑफिशियल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने ये कर दिया इंडिया के साथ। ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले को
उसको आईफोन वाले को कि इंडिया से आईफोन उठा लो, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। आप टेस्ला वाले को, माइक्रोसॉफ्ट वाले को, इलॉन मस्क को है, जो उसको आंखें दिखाते हो, जो आपको लाने के लिए मतलब इतनी कोशिशें करता हाँ, रहा, ठीक है, उसके बाद अब उसको आंखें दिखाते। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप एक ना वो रसलमीनिया का रेसलर ही है, उसको नहीं बनाना चाहिए था मतलब प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं अमेरिका। उसके। यार अमेरिका एक टेरिटरी है, अब उसकी एक नेटो की पावर है, मतलब बहुत बड़ी एक सुपर पावर है। हिस्ट्री पीछे पड़ी हुई है, और आप उसके ऊपर एक वो बंदा ला के बिठा रहे हो। नॉन सीरियस, मैं कॉमेडियन कहने लगा था, अच्छा, ठीक है, नॉन सीरियस, ठीक ठीक है, है। बेटर वर्ड है, ठीक ठीक है। है। मतलब उस तरह का बंदा आप ला के बिठा रहे हो, जिसका जब दिल करता है, जिसको दिल करता है ठीक है। वो उसको आंखें दिखाता है, वो जिससे दिल करता है नोबेल प्राइज लेता है, जिससे दिल करता है वो उसको उसे हाथ कहता है, मिला मुझे लेता है। नॉमिनेट करो। सुबह सुबह किसी के साथ वो 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन वाली बात है, ठीक ठीक है। है। हाँ, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि मैं अमेरिका के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं ट्रंप के अगेंस्ट हूँ, ठीक ठीक है। है। यही अमेरिका इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेगा, यही अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेगा जब यहाँ पे कोई और मौजूद होगा, ठीक ठीक है। है। आपको पता है कि वहाँ की कांग्रेस के अंदर जो कमला हारिस है, हाँ। ठीक है, वो मतलब आपने अगर उसकी देखा हो रिकॉर्ड्स वगैरह, पॉपुलर वोट ज्यादा थे उसके। हाँ, मतलब एक यार पॉपुलर खातून है, हाँ। और बैकग्राउंड इंडिया से है, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। मतलब देखे कितने पावरफुल वहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है। आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है, इवन इस्तीफा बनती, तो उसने जीतना था, ठीक है। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट उसने बनना था, मुझे लगता है द मोस्ट डिसेंट लेडी हाँ। इन अमेरिका के, मतलब उसको प्रेसिडेंट होना चाहिए था। प्रेसिडेंट इन वेटिंग है वो। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम हो फुली के वो president बनेंगे। और in waiting। मेरे ख्याल में अगर एशिया की बात की जाए, अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ बैठ के जो एक नज़र रखता है बंदा, या यहाँ पे बैठ के कोई तबसरा करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव एज होगा अगर कमला हारिस जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती है। और एशिया के अंदर जो ये खाना जंगियाँ चल रही हैं ना छोटी मोटी, कभी पाकिस्तान इंडिया की स्टार्ट हो गई, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्टार्ट हुई, इंडिया चाइना की स्टार्ट हो गई, श्रीलंका बीच में पिसता जा रहा है, नेपाल बीच में पिसता जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो आपने ये चीज़ें जो है खत्म हो नेपाल जाएंगी। से बात याद आई है कि ये जो परचेजिंग थी ना दिवाली पे इंडियंस की, ये नेपाल के 5 सालाना बजट के बराबर थी कि 5 साल का उसका जो बजट था इतनी। और ये नेपाल में भी ये अभी रिसेंटली इनकलाब आया है, तो उसके बाद से जो है नेपाल के और इंडिया के हालात भी थोड़े से जो है वो भी ख़राब हुए थे। तो इतनी बड़ी परचेजिंग पावर, और फिर मेड इन इंडिया मैक्सिमम आपने देखा है। तो एक आप ये कह लें कि नेशनल स्टैंड तो एक उनका है ना अपनी नेशन के लेकिन लिए। यहाँ पे मैं ना 2 तरीकों से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो नेपाल का बजट 5 साल आपने कहा कि बजट ठीक से है। बड़ी चीज़ थी ये, ठीक है, तो डेफिनेटली हो भी सकती है। ठीक है। आप पाकिस्तान के बजट से इसको कंपेयर कर ले तो कहीं ना कहीं करीब जा हाँ, पड़ेगा ये बिल्कुल चीज़, ऐसे ठीक ही है। है। उसकी रीज़न क्या है कि इंडिया के अंदर यार आप आबादी भी तो देखे 150 करोड़, हाँ, मतलब ऊपर कितना बचता है, 4000 कुछ बताया आपने, ठीक है। ठीक तो है। भाई देखें, बात ये ठीक है, लेकिन आप जब पॉपुलेशन वाइज कंपेयर करते हो ना, फिर आपको ये चीज़ों का मार्जिन देना भी पड़ता है कि भाई इतनी आप लोगों का, यार इंडिया अगर इससे कम की शॉपिंग करता, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खड़ा कर लेते, मैं हैरानी का मुजाहरा करता। अच्छा। भी यार अब आप ये ना ग्रेजुअली, मैं आपको पता हाँ, ये परचेजिंग पावर उनकी ग्रेजुअली बढ़ती आ रही है। अगर 2021 में देखें तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की शॉपिंग की, 2022 में उन्होंने 2.25 लाख करोड़ की शॉपिंग की, 2023 में चले जाएं तो उन्होंने 3.25 लाख करोड़ की, 2024 में चले जाएं तो उन्होंने 4.25 लाख करोड़ की, और अभी 2025 आया है। ये कह के ये बात ट्रंप की तरफ से चल रही थी, इंडिया की तरफ से चल रही थी कि उनका लेवल परचेजिंग लेवल कम हुआ है, पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा हुई है। इवन के एक अपोजिशन पार्टी जो है वो भी गवर्नमेंट को तनकीद कर रही थी, लेकिन पूरे 50 लाख का या 50,000 करोड़ का डिफरेंस एक साल में आना। देखें, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो आप बता रहे हैं, वो बात ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप, क्योंकि आप वो पॉलिटिकल शो करते हैं, हाँ। तो बेस्ट थिंग कि आप इसको पॉलिटिकली डिस्कस कर लें, ठीक ठीक है। आप जो बात करते हैं ना कि भाई जो कांग्रेस है इंडिया हाँ। के अंदर, या दूसरी अपोजिशन पार्टीज है, वो बीजेपी पे तनकीद करती हैं इस बात के ऊपर कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी आई है। हाँ। आप एक बात याद रखें कि ये जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, कोई तनकीद तनकीद करता है, ठीक है, लेकिन जायज़ तनकीद। इंटरनेशनल नहीं, जायज़ तनकीद कहीं पे भी जायज़ नहीं होती। ठीक है। आप मुझे कोई एक कंट्री बता दें या कोई एक बयान किसी का बता नहीं, दें मैं- कि वो जायज़ means तनकीद कि थी। stats और मैं facts इसको के- इंटरनेशनली ठीक लेके है। जा रहा हूँ ज़्यादा वैलिड करने के लिए अपने पॉइंट को। ट्रंप तनकीद करता है, वो भी वैलिड नहीं है, आपको भी पता है कि वो ठीक है, वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ है, रीज़न क्या है कि मतलब आप देखें कि किसी मुल्क के अंदर जमहूरी, यार 15 साल से वो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है। ऐसे ही है। अगर अवामी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अवामी जो थॉट है वो उसके हक में ना होता, वो उसको वोट ही ना देते, वो दोबारा आता ही हाँ, ना, बिल्कुल, ये तो ठीक है। है। राहुल गांधी
मैं उसको बहुत अच्छा पॉलिटिशियन समझता हूँ, ठीक ठीक है, है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे उस पर तनकीद करते हैं तो भाई आप पावर में क्यों नहीं है? ठीक है, आप इस इलेक्शन में पावर में आ जाते हैं, आप यार वो पिछले 3 इलेक्शन से जीता हुआ है, ठीक है। आप अगले इलेक्शन में पावर में आ जाइएगा, मैं मानूंगा कि भाई आप बहुत अच्छे मैं आज भी कह रहा हूँ अच्छा पॉलिटिशियन है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं ना कि मतलब उन्होंने वो परचेजिंग की, और ये जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है ना, ये उनका हुस्न ही है कि भाई वो कर सकते हैं, और उन्होंने अगर एक बंदा 100 की भी करेगा ना ठीक तो है। इतना हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। जी, ये